वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। धर्मेंद्र का जाना एक युग के अंत होने के बराबर है। हम कह सकते हैं कि धर्मेंद्र ने वो युग जिया है कि जिस युग के जीने के लिए लोग युगों इंतज़ार करते हैं। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना एक समय में, और देवानंद को और जोड़ लो, इनसे ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती थी। दिलीप कुमार भी ऑफ कोर्स इसमें शामिल रहे हैं। दिलीप कुमार तो धर्मेंद्र जी से भी पहले रहे हैं, इसलिए एक समय तो धर्मेंद्र खुद दिलीप कुमार से मिलने के लिए तरसा करते थे। लेकिन दिलीप कुमार, धर्मेंद्र एक समय एकाकार हुए और दोनों के बीच में इतना तालमेल, इतना सुमधुर संबंध था। उस समय के हीरोज, सचमुच हीरोज भी कह दें तो गलत नहीं होगा, उस समय के अभिनेता एक दूसरे को सम्मान करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे। किसी नई प्रतिभा को देख करके खुश होते थे क्योंकि वो कलाकार होते थे। उस समय व्यावसायिकता नहीं आई थी, उस समय अपराध नहीं आया था, उस समय षड्यंत्र नहीं आया था, उस समय जिहाद नहीं आया था। इस तरीके से वो कला का क्षेत्र था। चाहे गीत लिखना हो, चाहे संगीत का मामला हो, चाहे अभिनय का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्र, सभी उन सब में पहले कलात्मकता थी। कलात्मकता के पश्चात ही अन्य चीज़ों की खोज परख होती थी। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र के जाने के बाद क्या कुछ हुआ। धर्मेंद्र की दो शादियां थी। एक प्रकाश कौर जी, जो पंजाबी रही हैं, पंजाबी थी, और धर्मेंद्र स्वयं पंजाबी थे, देओल, और लुधियाना में इनका जन्म हुआ। कालांतर में प्रकाश कौर से शादी के बाद में एक और रिश्ता कई वर्षों के पश्चात, बहुत सालों के बाद में 1954 में पहली शादी हुई जब वे 19 साल के ही थे प्रकाश कौर जी से। फिर उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजीता, 4 बच्चे। 1980 में जब धर्मेंद्र अभिनेता धर्मेंद्र बन गए, जब संघर्ष खत्म होकर के और सितारा की जो सीमा होती है उसमें धर्मेंद्र प्रवेश कर गए, तो एक ड्रीम गर्ल का उनके जीवन में प्रवेश होता है जिसका नाम था हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने भी जब धर्मेंद्र को चुना तो मरते दम तक वो धर्मेंद्र के नाम पर ही रही, धर्मेंद्र के लिए रही, धर्मेंद्र के साथ रही। कभी भी 4 दीवारी से बाहर हेमा मालिनी की कोई बात बाहर निकली नहीं। ठीक यही बात, ठीक यही चिंता, ठीक इसी संबंध को प्रकाश कौर ने भी बराबर साबित किया कि चाहे हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने संबंध किया, शादी की दूसरी, लेकिन कभी भी न तो अपने दोनों बच्चे अर्थात सनी देओल और बॉबी देओल को इस तरीके से भड़काया कि वह हेमा मालिनी के घर पहुंच जाए, या कि अपने पिता से सम्मुख आंख ऊंची करके कभी बात कर ले। ये प्रकाश कौर की महानता रही है कि उन्होंने अपने चारों बच्चों को कभी भी पिता के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला होगा, निश्चित रूप से। और अपनी दूसरी माँ के प्रति भी उन्होंने सदैव आदर का भाव ही रखा होगा। यही कारण है सन्नी देओल हो या बॉबी देओल हो, सदैव से हेमा मालिनी का भी वे सम्मान करते रहे। जीवन में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं आने दिया कि जब सन्नी देओल, बॉबी देओल ने हेमा मालिनी के साथ ऐसा बर्ताव किया हो जो एक अपने परिवार के आदरणीय बंधु के साथ न किया जाता हो। ये कहता है कि प्रकाश कौर की जो तपस्या है हेमा मालिनी की तपस्या से भी कहीं ज़्यादा थी। अब चलते हैं हेमा मालिनी क्या। हेमा मालिनी चूँकि मनुष्य जीवन है, कभी कभी साथ में रहते रहते ऐसे रिश्ते धीरे धीरे करके हो जाते हैं स्त्री पुरुष के मध्य, जो शादी तक पहुंच जाते हैं। मैं सोचता हूं कि शादी तक पहुंचना उस रिश्ते को शायद फिर भी ठीक है, बजाय उसके कि कोई काला रिश्ता पाल करके उस रिश्ते को फिर अंधेरे में ढक के रखा जाए और फिर कालांतर में कभी प्रकाश में आए तो थू थू हो। इसके स्थान पर हेमा मालिनी ने भी और धर्मेंद्र ने भी उस रिश्ते को एक नाम दिया, और हेमा मालिनी की गोद में 2 बच्चियां दी, ईशा देओल और अहाना देओल। 2 सबसे बड़ी बात होती है उन बच्चों को पिता मिला, बच्चों को पिता का नाम मिला। ये बड़ी चीज़ थी हेमा मालिनी के लिए, इससे सुखद और कुछ नहीं होता, और धर्मेंद्र के लिए इससे बड़ी प्रदायगी और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका तो गीत रहा झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो झिलमिल सितारों का आंगन हुआ, लेकिन होते होते ये जो शोले का वीरू था, ये जो हेमा मालिनी बसंती थी, ये बसंती वीरू फूल पत्थर का
पहली फिल्म का हिट होना, मैं जट यमला पगला दीवाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और ब्लैकमेल फिल्म का गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सचमुच चाहे वे प्रकाश कौर के पास में थे तो हेमा मालिनी पल पल दिल के पास रही होगी, और जब हेमा मालिनी के पास रहे होंगे तो पल पल दिल के पास वो कहीं न कहीं प्रकाश कौर को महसूस करते होंगे। और नीला आकाश का उनका गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। यदि वो अकेले में गाने का गीत है, मौन का गीत है, शांति का गीत है, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूँ तो चलूँ, ये नीला आकाश फिल्म का गीत है। तो आखिरी गीत मोहब्बत का सुना के गए। अब जिस विषय पर मैं आ रहा हूँ वो विषय है कि आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूँ तो चलूँ। चले गए। वे 8/12/1935 को जन्म हुआ और 24 नवंबर 2025 को संसार से विदा लेकर धर्मेंद्र लगभग 90 वर्ष की अवस्था में चले गए। लेकिन जब 13 दिन का जो दुख का समय होता है वो निकला, उसके बाद में उनकी एक खास अलमीरा को खोला गया, जो वे विशेष रूप से चाबी कहते हैं कि सिरहाने रखा करते थे। उस चाबी को सिरहाने से निकाल करके जब उनकी उस विशेष अलमीरा को खोला गया तो कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ चीज़ें, एक कप प्लेट और कहते हैं कि एक लिफाफा मिला। ये लिफाफा जब खोला गया तो सब धक 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 करके रह गए, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर हेमा मालिनी के और प्रकाश कौर के लिए, साथ ही ये जो 6 बच्चे हैं, 4 प्रकाश कौर जी के और 2 हेमा मालिनी के बच्चे, लड़कियां, 6 बच्चे, 6 के लिए क्या कुछ लिखा, प्रकाश कौर के लिए क्या लिखा, हेमा मालिनी के लिए क्या लिखा। धन से ज़्यादा प्रकाश कौर भी उस शब्द में प्रेम की तलाश कर रही थी। हेमा मालिनी भी उस समय अब मेरा नाम होगा कि नहीं, मेरे बच्चियों का नाम होगा कि नहीं, धन से ज़्यादा नाम उसमें लिखा कि नहीं धर्मेंद्र ने। विश्वास की परीक्षा थी उस समय मान के चलिए हेमा मालिनी एक एक क्षण में हजारों जिंदगियां जी रही थी उस लिफाफे के खोलते समय। लेकिन लिफाफा जब खुला तो लिफाफे के अंदर पहले ही लाइनों में लिखा था, मेरी संपत्ति जितनी भी है वह प्रकाश कौर व हेमा मालिनी को समान रूप से बांटी जाए। बस सन्नाटा छा गया। हेमा मालिनी की आंख से आंसू बहने लगे। प्रकाश कौर ईश्वर की तरफ हाथ करके हाथ जोड़ लिए। कितना अच्छा लिखा। धन किसी को नहीं चाहिए था। लगभग 500 करोड़ की संपत्ति थी, बहुत सारे मकान, बहुत सारी कृषि भूमि और विजेता फिल्म्स का स्टूडियो और बहुत सारे कई रेस्टोरेंट की चेन्स, होटल्स की चेन, बहुत था। लेकिन धन किसी को नहीं चाहिए था। सबको धर्मेंद्र का मन चाहिए था, और मन बराबर समान हिस्से में बांट करके और धर्मेंद्र ने दिया। यही कारण रहा कि उस वसीयत के बाद में जब पढ़ने के बाद में समान बच्चों के रूप में बांटना, समान रूप से सबके प्रति स्नेह देना, और ये भी कहना कि संपत्ति के लिए एक शब्द भी अगर किसी के मन में और आ जाए तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। लेकिन ये कष्ट किसी ने नहीं होने दिया, न प्रकाश कौर ने होने दिया, न हेमा मालिनी ने होने दिया। और फिर खड़े हुए। इसके बाद में उस समय सबसे बड़ा बच्चा, चाहे वो हेमा मालिनी का लड़का कह लीजिए, चाहे आप प्रकाश कौर का लड़का कह लीजिए, सबसे बड़ा परिवार का बच्चा, कहते पिता जब नहीं रहते हैं तो सबसे बड़ा बेटा ही पिता बन जाता है। सन्नी देओल खड़े हुए, कहा इस संदर्भ में किसी को कोई कहना तो नहीं है। एक आवाज आई कोने से सिसकते हुए, हेमा मालिनी की, मुझे कहना है। क्या कहना है मां? ये कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो इस वसीयत में लिख दिया वो मुझे इतना लिख दिया कि जो लिखा वो नहीं चाहिए था, मुझे केवल लिखावट चाहिए थी कि मेरे धर्मों क्या लिखते हैं। यही कारण है सब लोग उस समय हाथ जोड़ के केवल धर्मेंद्र का स्मरण कर रहे थे और उनके मोक्ष की कामना कर रहे थे। उन जैसा मनुष्य होना दुर्लभ है, ये आकांक्षा व्यक्त कर रहे थे। यही कारण है कि ये जब 13 दिन के बाद में प्रकाश कौर परिवार के सबसे बड़े बेटे को अर्थात सन्नी देओल को मथुरा स्थित
हेमा मालिनी के या कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के घर भी भेजती है, माँ का हालचाल जान के आओ। और जब देहरी पर खड़ी हुई माँ प्रतीक्षा करती है सन्नी देओल का, मेरा बेटा आ रहा है, उस समय वो जब चरण स्पर्श करते हैं मथुरा के उस बंगले में, हेमा मालिनी के, मान के चलिए हेमा मालिनी निहाल हो जाती है। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र ने वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। या तो मन का अंकुश इतना बड़ा हो कि प्रेम में बस चौखंडी के बाहर न जा पाए। यदि अतिक्रमण प्रेम का हुआ है तो फिर उन परिवारों को इतना सम्मान, इतना प्रेम मिले कि कोई परिवार उस व्यक्ति के जाने के बाद ये न कहे मेरे साथ अन्याय हुआ। धर्मेंद्र की आत्मा को मोक्ष प्रदान हो, यही आकांक्षा है हमारी। भारत माता की जय।